नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ओम वैद जी, असाध्य बीमारी के नुस्खे बताने वाला हूँ। ये नुस्खे मैं ग्रंथों से और वेदों से खोज के लाता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ सफ़ेद दाग की बीमारी की नुस्खे। सफ़ेद दाग वाइटनेस हो जाती है, जो आपको कभी कभी कहीं कहीं मिल जाते हैं, जिसके ब्लैक चमड़ी के ऊपर सफ़ेद दाग हो जाते हैं। तो आपको कई लोग ये मिल जाएंगे। उनको नुस्खे बताने के लिए मेरा वीडियो दिखाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कराइए। तो मैं आपको ये 4 नुस्खे बताऊंगा आज। इसका पार्ट 1 बता रहा हूँ, पार्ट 2 भी बना दूंगा अगर आप कमेंट में कहेंगे तो। लेकिन एक बार 4 नुस्खे मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये नुस्खे हैं सफ़ेद दाग, सफ़ेद कुष्ठ के लिए। तो ये देखिए, ये असाध्य बीमारी नहीं है। आप ये यूज़ कीजिए और ये बीमारी ठीक होने वाली है। ऐसी बात नहीं है कि ये ठीक नहीं होगी। तो ये 4 नुस्खे मैं आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं करूँगा। आपके सामने सफ़ेद दाग के नुस्खे अभी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ विस्तार से। लेकिन एक बार मैं इसका कारण बताता हूँ, ये कैसे होता है और किस कारण से होता है। इसके बाद मैं लास्ट में अंत में 4 नुस्खे बताऊँगा। आप विस्तार से देखिए दोस्तों। धन्यवाद। ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा मैं आपसे। ठीक है। देखिए, ये महिला के चेहरे पर भी हो गया। तो ये प्रॉब्लम है ना, ये असहज प्रॉब्लम है। इससे सुंदरता कम हो जाती है और चेहरे पर होने के बाद में हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। इसलिए इस बीमारी को ठीक कराने के लिए मेरे नुस्खे देखिए। ये सफ़ेद दाग जैसे ये सभी जगह हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो कई बार तो पूरे शरीर के हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कोई विदेशी लोग अपने भारत देश में आ गया है। तो और वो हमें पहचानने में भी मुश्किल हो जाती है। आयुर्वेद में सफ़ेद दाग को कुष्ठ रोग की श्रेणी में माना जाता है। सफ़ेद दाग एक कष्ट साध्य घटने से ठीक होने वाली बीमारी है। कुछ लोग कुष्ठ रोगियों के रूप में उनका इलाज शुरू कर देते हैं और उनसे दूरी बना लेते हैं। लेकिन ये कुष्ठ रोग ये पाचन क्रिया के कारण होता है। ल्यूकोडर्मा रोग से छुटकारा पाने के लिए अधिक संभावना रखते हैं। पुराने रोगों में यह बीमारी बीमारी अधिक संवेदनशील है। तो ये कुष्ठ रोग नहीं है दोस्तों, और ये खाने पीने की प्रॉब्लम से हो जाता है। तो सफ़ेद दाग एक ऐसी बीमारी जो किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं पहुंचाती, लेकिन सुंदरता को ग्रहण लगा देती है। त्वचा रोग विभाग के डॉक्टरों का भी मानना है कि अचानक सफ़ेद स्वरूप धारण कर लेना एक बीमारी, इसे सफ़ेद दाग, ल्यूकोडर्मा विटिलिगो आदि नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये सफ़ेद दाग नुकसान तो नहीं पहुंचाते, लेकिन सुंदरता को पहचान छीन लेती है अपनी, और अपने को दूसरे देशों का प्राणी समझ लेती है, जैसे अंग्रेज हो। तो दोस्तों, सफ़ेद दाग मुश्किल तब होती है जब यह दाग दिखने वाले हिस्सों में, मसलन चेहरे, हाथ, पैरों की अंगुलियां, गर्दन आदि में होते हैं। सफ़ेद दाग से खूबसूरती तो ग्रहण लगती है, इसे लेकर सामाजिक भ्रांतियाँ भी है। कुछ लोग इसे कुष्ठ रोग मानने से भूल कर बैठते हैं। कुछ लोगों को यह भय होता है कि यह संक्रामक रोग होता है, इसलिए लोग ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से बचते हैं। यानी कुछ लोग इसको छूत की बीमारी समझ लेते हैं, एक दूसरे में जाने वाली बीमारी समझ लेते हैं कि ये रोग मेरे भी लग जाएगा, उसके पास बैठने से डरते हैं। लेकिन दोस्तों, ये ऐसी बीमारी नहीं है, लेकिन ये सब भ्रांतियाँ हैं। ये एक बीमारी जरूर है, लेकिन इसमें कोई हानि नहीं होती। नहीं, ये संक्रामक रोग है, समय रहते इसका उपचार संभव है। तो दोस्तों, इसका समय रहते इसका उपचार संभव है। तो आपको ये फार्मूला बताता हूँ मैं आपको। अब इसका कारण क्या है? ये ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर। ये क्या होता है? हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं होते हैं, इनमें अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे ही कुछ कोशिकाएं जिनका कार्य त्वचा का रंगत प्रदान करना होता है, इन्हें मेलनोसाइट्स या कलर सेल्स कहते हैं। इन्हीं कोशिकाओं की वजह से त्वचा को किसी खास किस्म की रंगत मिलती है। ये मेलनोसाइट्स कोशिका के कारण हमें रंगत मिलती है। मेलनोसाइट्स के साथ एक और कोशिका मैक्रोफेजेस भी सक्रिय रहती है, जो इन्हें स्वाभाविक रूप से प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। पर कभी कभी शरीर में ऐसी स्थितियाँ पैदा होती है कि मैक्रोफेजेज कोशिकाएं मेनोसाइट्स कोशिकाओं को पहचानने से इनकार कर देती है, जिससे इनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है और यह निष्क्रिय होने लगती है। इससे त्वचा का रंग खत्म होने लगता है। यह कभी यह क्रिया एक हिस्से से दूसरी स्थिर रह जाती है और कभी दूसरे भाग में भी फैलने लग जाती है। तो दोस्तों, ये कोशिकाओं के एक दूसरे को नहीं पहचानने के कारण होती है। तो मेलनोसाइट्स को मैक्रोफेजेज कोशिका नहीं पहचानती, इसके कारण ये सब वाइट रंग होने लगता है। और ये कभी कभी एक जगह रहता है, कभी कभी चारों ओर फैलने लगता है, अपने शरीर में हर दूसरी जगह भी जाने लगता है।
जैसे कभी एक जगह होता है, हाथ के हो जाता है किसी के, और फिर एक साल बाद में कहीं और भी आने लग जाता है। तो कईयों के एक जगह स्थिर होता है, कई के चारों ओर भी सारे शरीर में फैलने लग जाता है। तो कई कई तो पूरे शरीर में सफ़ेद दाग हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसको ठीक करने का फार्मूला मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है बावर्ची। तो ये 90% सफ़ेद दाग को ठीक करने का एक इंटरेस्ट है, यानी एक तत्व है। इसके साथ और भी दवाई मिलती है, लेकिन बावर्ची है ना, हर दवाई में मिलती है। और ये रामबाण औषधि है सफ़ेद दाग की बीमारी के लिए। जो सफ़ेद कुष्ठ हो जाते हैं उसके लिए रामबाण औषधि है। तो ये बावर्ची है ब्लैक कलर की, आप देखिए। ये बावर्ची है ब्लैक कलर की। तो ये इसको पहचान लीजिए। ये पसारी की दुकान पर, किसी पसारी की दुकान पर, पुरानी पसारी की दुकान पर मिल जाएगी। तो ये आप किसी शहर में मिल जाएगी, देख लेना आप। ये मेन इंटीग्रेस्ट है, तत्व है। जो देसी दवाई बनाते हैं उसमें मेन तत्व है। 4 नुस्खे है उसमें, 3 नुस्खों में तो यही है। और इसके साथ और चीज़ें और मिलती है। तो इसका तेल भी काम में लिया जाता है, ये इसका ये खुद का पदार्थ भी काम में लिया जाता है। इस बावर्ची चूर्ण को भी काम में लिया जाता है। तो आप इसकी ध्यान से देख लीजिए, ये है बावर्ची। ठीक है, मैं और इसके अलावा आपको दूसरी चीज़ें बताऊंगा। मेरे नुस्खे 4 नुस्खे हैं, वो आप विस्तार से देखिए। धन्यवाद दोस्तों। सफ़ेद दागों पर बावर्ची के बीजों का लेप करना हो या तेल लगाना अत्यंत लाभ पड़ता है। यह रोग नया हो, इसमें अवश्य लाभ होता है। धैर्य प्रयोग करते रहो, समय अधिक लगता है। तो दोस्तों, इसको धैर्य प्रयोग करना, आपको महीने 2 महीने सफ़ेद दागों पर बावर्ची के बीजों का लेप करना और तेल लगाना, ये दोनों काम आप लगातार करते रहो, अवश्य लाभ होगा। सफ़ेद दागों पर बावर्ची और चूर्ण लगाते रहो, बावर्ची का तेल भी लगाते रहो। ब्राह्मी पंचांग, सेंधा नमक, लहसुन और चिता की जड़ प्रत्येक 12-12 ग्राम लें। उनको गोमूत्र के साथ पीसकर सफ़ेद दागों पर लेप करें। ब्राह्मी पंचांग, सेंधा नमक और लहसुन और चिता की जड़, ये सभी बहुत तो घर पर ही मिल जाएगी, और चिता की जड़ और ब्राह्मी ये मिल जाएगी पसारी की दुकान पर। तो आप इसके गोमूत्र में करके लेप लगाते रहो, अवश्य लाभ होगा आपको। ये दूसरा नंबर फार्मूला। अब तीसरा नंबर फार्मूला। बावर्ची के बीज 200 ग्राम, हड़ताल 48 ग्राम, मेन सिल व चित्ता की जड़ 6 ग्राम लें। इन्हें गोमूत्र में पीसकर सफ़ेद दागों के ऊपर दिन में 3 बार लेप करें। देखिए, बावर्ची 200 ग्राम, हड़ताल 48 ग्राम और मेन सिल और चित्ता की जड़ 6 ग्राम, इनको गोमूत्र में पीसकर सफ़ेद दागों के ऊपर 3 बार लेप करें। इससे आपकी ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अब आपको मैं चौथा नंबर फार्मूला बता रहा हूँ। मोरपंख की भस्म बावर्ची तथा हल्दी सम मात्रा में लेकर करेले के रस में खरल करके सोए दागों पर लगाएं। मोरपंख की भस्म आपको पसारी दुकान पर मिल जाएगी, नहीं तो आप खुद बना लेना। तो एक ऊपर ही मोरपंख की डाल के और राख बना लेना घी में, और हल्दी और बावर्ची मिला के बराबर मात्रा में, और करेले के रस में खरल कर लेना, खरल नहीं घिस लेना, और सोए दागों पर लगा देना। तो दोस्तों, ये मैंने आपको 4 फार्मूले बताए हैं, और आपको मेरा ये फार्मूला अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।